Hello students, welcome to Vector Analysis Part 2. Okay, so we have discussed mainly introduction of vector in part 1. Okay, जो इससे पहले हमने पार्ट किया था तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर देखा था. So here I will discuss today प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू वेक्टर. ओके, वेक्टर से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या फैक्ट्स होते हैं. फिर रेक्टेंगुलर कोप्लेनर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के हम कंपोनेंट कैसे करते हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. सो स्टूडेंट, अगेन आई एम सेइंग कि ये चैप्टर पूरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप इसको डेडिकेटली समझिए और इसको आप लोग प्रॉपर नोट करते जाइएगा. ठीक है, सो मैं अब प्रॉपर्टी शुरू करता हूं वन बाय वन. ओके बच्चों, so some facts and definition related to vector. Okay, so what is your first fact? Vector does not change when it displays parallel to itself. मतलब कि सपोज करो दिस इज वेक्टर ए. ओके, अब अगर हमने इसको पैरेलल शिफ्ट किया, ठीक है, तो हम इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे. ओके, तो ये वेक्टर ए का ए रहेगा. ओके, हम इसको कैसे भी पैरेलल शिफ्ट करना है. ठीक है, हम इसको पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे तब भी ये वेक्टर ए ही रहेगा. ओके, मतलब किसी भी टाइप का इसमें एंगल नहीं आना चाहिए. ओके, जैसे कि अभी ये ऐसा है और हम इसको ऐसे शिफ्ट कर दें. ओके, तो ये वेक्टर ए नहीं है. ठीक है, तो प्रॉपर्टी 1 कहती है कि वेक्टर डज नॉट चेंज व्हेन इट डिस्प्लेस पैरेलल. ठीक है, तो पैरेलल होना चाहिए. दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं. इफ वी रोटेट अ वेक्टर विद इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई. 2 पाई मतलब 360 डिग्री, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. तो वेक्टर डज नॉट चेंज, मतलब अब ये वेक्टर ए वेक्टर ऐसा था. ठीक है, इसको 360 डिग्री घुमाया. 360 डिग्री मतलब कंप्लीट सर्कल. तो दिस इज सपोज सर्टेन एंगल. ठीक है, हमने इसको 360 डिग्री मूव किया. ठीक है भाई, कर दो. तो 360 घुमाने पे क्या आ गया, फिर से ये यहीं आ गया ना. सो 360 या 360 गुणे 2 720, 360 इंटू 3, ओके, सर्टेन इंटू 4, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल. आप ऐसा कितना भी घुमाते जाओ, यानी 2 पाई इंटू एन, तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा. ओके, तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी. थर्ड डेफिनेशन या प्रॉपर्टी क्या है? इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर मतलब क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो. ओके, सपोज करो कि मैं बोलता हूं कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है एंड डायरेक्शन इज इन आई कैप. ठीक है, अब मैं बोलूं वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड 4 है एंड डायरेक्शन आई, तो ये दोनों सेम है? नहीं, ये वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज्ड है. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि दिस इज जे और ये मैग्नीट्यूड 3 हो गया, तो क्या ये सेम हो गया? नहीं, क्योंकि इसकी अब डायरेक्शन चेंज हो गई. सो जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, देन दिस इज इक्वल वेक्टर. फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट वेक्टर. अपोजिट वेक्टर मतलब क्या है? व्हेन मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट. ओके, यहां पे आप देखो, ध्यान दो कि दिस इज डायरेक्शन इज अपोजिट. मतलब सपोज करो दिस इज योर, सपोज दिस इज योर ए वेक्टर. ओके स्टूडेंट, अब ये क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड, दिस इज योर ए वेक्टर. अब मैंने क्या किया कि दिस इज माई बी वेक्टर. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मान लो कि ये 4 मैग्नीट्यूड का है. सो बी इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड 4 बट डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट. सो बी वेक्टर विल बी -a. सो दिस इज अपोजिट वेक्टर. ओके, अब फिफ्थ वन क्या बोलता है? यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या है? हुज मैग्नीट्यूड इज 1, मतलब यूनिट वेक्टर जितने भी होंगे उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा. ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय ए प्राइम. ठीक है, अब आप इसको ए प्राइम बोलो या
ए कैप बोलो, दोनों इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, अभी हम इनको बहुत डेडिकेटली समझेंगे क्या होते हैं ये चीजें। ओके, सो नाउ कम टू व्हाट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। सो जीरो वेक्टर क्या है, whose magnitude is 0, okay, and initial and final point is coincident। ठीक है, मतलब कि वेक्टर हमारा क्या होता था कि जिसमें एक पॉइंट होता था, यानी इसको हम बोलते थे टेल और इसको हम बोलते थे हेड। तो यानी इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, ये दोनों कॉन्साइड कर जाए, मतलब एक ही पॉइंट पे ये कॉन्साइड कर गए, तो इसकी ये वेक्टर को हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। अब ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे ये कॉन्साइड कर गए, सो इट्स डायरेक्शन इज इंडेफिनिट। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। अब बताओ, आप सोचो कि जीरो वेक्टर क्या हो सकता है। सो जीरो वेक्टर एग्जांपल इज दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, हमने ये, आपको याद होगा, हमने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाए थे, दिस इज एक्स एंड दिस वाज योर वाई। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो ये था ना, ये ओ, सो दिस वाज योर ओरिजिन वेक्टर, यानी 0,0। सो दिस इज योर, अब हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ओ इज सो बाय अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट रेस्ट। तो आप सपोज करो कि कोई पार्टिकल है and that particle is at rest, so that is also shown by a zero vector। तो हम इसको जीरो वेक्टर को इससे डिनोट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स कम टू कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर क्या होते हैं कि दोज ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और पैरेलल लाइन। सपोज क्या मतलब हुआ कि अब मैं बोलूं कि ये वेक्टर ए मेरा ऐसा है, ठीक है, दूसरा वेक्टर इसमें क्या बोला कि मुझे इसका कोलीनियर वेक्टर पता करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन में तो है, ठीक है, तो इसका कोलीनियर वेक्टर होगा इधर दिस, यानी अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वी कैन से वेक्टर ए एंड बी आर कोलीनियर। ओके, दूसरा सपोज करो कि ये वेक्टर ऐसे है, वेक्टर सी, ठीक है, तो ये माइनस ये 180 डिग्री में है। ओके, दिस 180 डिग्री जस्ट अपोजिट है, सो सी वेक्टर इज ऑल्सो कोलीनियर। ओके स्टूडेंट, सो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपको अभी काम बहुत ज्यादा आने वाली है। ओके, सो नाउ कम टू दिस इज पोजीशन वेक्टर। ओके, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, the vector describing position of a body with respect to a fixed point is known as position vector। मतलब हम किसी भी बॉडी का, सपोज करो कि ये हमारी एक बॉडी है मास m की, हम इस पॉइंट के ओरिजिन के अबाउट इसकी हम पोजीशन पॉइंट बाय पॉइंट मेजर कर रहे हैं। सो इसका हर एक इंस्टेंट पे ये आपका पोजीशन वेक्टर बताएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, इसको डिनोट करते हैं आर कैप से, आर वेक्टर। ओके, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर और पॉइंट एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब कि सपोज करो कि ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है, हमारा कोई ये पॉइंट है ए, ये हमारा इसका ये पोजीशन वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा रिमेंबर रखना कि मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है आपका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है,
So always remember magnitude of any vector will always पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, सो ये 10 प्रॉपर्टी थी, आपको ये 10 प्रॉपर्टी बाय हार्ट समझ में आनी चाहिए। ओके, और ये आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनके बारे में। सो नाउ कम टू रेक्टेंगुलर कोप्लेनर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ओके, सो दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, यानी एक्स और वाई। एक्स को हमने क्या बेसिस माना था, आई कैप, वाई को हमने क्या बेसिस पकड़ा था, जे कैप, ठीक है। सो हियर ए वेक्टर और ओ आर इज अ वेक्टर, ठीक है। तो ओ क्या होता है, ये ओरिजन, ओरिजन ये था, आर, आर सपोज कर लो ये, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हमें इस आर वेक्टर के दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो चलो फाइंड आउट करते हैं। सो ये इसका एंगल सपोज करो एक थीटा बना रहा है, यानी ये ओ आर वेक्टर, और हम इसको नाम दे देते हैं चलो ओ आर वेक्टर और ए वेक्टर, ये बना रहा है एंगल थीटा। दिस पॉइंट इज योर एम, दिस पॉइंट इज योर एन। सो ओ एम इज योर एक्स कंपोनेंट और you can say horizontal component, okay, that is ax, okay, o n, ये वाला o n, this is your y component, okay, और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है यानी ये लेटा हुआ है और ये वर्टिकल है, ठीक है। सो इसको हम बोल देंगे ए वाई। ओके, सो हाउ वी कैन राइट ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ दिस। सो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई, हमने इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में इसको लिख लिया। ओके, या अब इसको अलग अलग लिखते हैं, ए एक्स का मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड आ गया तो उसके बेसिस भी आएंगे, तो हमने बेसिस भी लिख दिया, ए वाई जे कैप, ठीक है। वेयर, अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ए एक्स क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ ओ एम, ओ एम की जो लेंथ है वही है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। सो यहाँ पे तुमने बेसिक लगाया, दिस इज अ योर राइट एंगल ट्रायंगल, सो ये क्या हो गया, ओ पी या ओ आर, एक्चुअली दिस इज ओ आर, ओके, ओ आर कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। ओके, तो ये आपको बेसिक 10th लेवल की मैथमेटिक्स है, ये तो आपको आती ही होगी। ओके, ए वाई सिमिलरली ए वाई का मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ ओ एन और ओ आर साइन थीटा, साइन थीटा भी आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने कंपोनेंट तो निकाल लिए, अब क्या करते हैं कि हम इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा इसको निकालते हैं। सो लेट्स डू इट। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या पता है, ये ए एक्स पता है, ए वाई पता है, चलो इन्हीं का स्क्वायर कर दो एक बार दोनों को। सो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ओ आर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ओ आर साइन थीटा होल स्क्वायर। अब ये ओ आर क्या था, ओ आर ही तो है ना अल्टीमेटली और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसको ए लिख दो, ठीक है। तो ये क्या आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये 10th लेवल की
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। सो मॉड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया क्लियर कट समझ में। अब देखो, अगर आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना, ठीक है, कि ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ओ आर, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, वो भी आप सिंपल सी, आप एकदम इसमें कुछ नहीं लगाना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। तो सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ से tan थीटा क्या आएगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस बेस। ओके स्टूडेंट्स, और यू कैन राइट tan थीटा इक्वल टू व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज ओ एन ना, सो दिस इज ए वाई, सो ए वाई डिवाइडेड बाई बेस क्या है ओ एम क्या था ए एक्स, सो दिस इज योर tan थीटा। ओके, तो ये आ गया। अब सपोज करो कि आपको 2 डायमेंशनल प्लेन नहीं है, आपका प्लेन ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, सो इफ यू हैव 3 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है, तो सपोज करो अब आपके पास आर वेक्टर कुछ है, आर एक्स, आर वाई, आर जेड। ठीक है, या फिर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो, तो आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इसका ये तो पता चल गया ना कि आर एक्स, आर वाई, आर जेड क्या है, ये सब इसके मैग्नीट्यूड हैं, और ये आर एक्स वेक्टर, आर वाई वेक्टर, आर जेड वेक्टर, ये सब इसके कंपोनेंट है रिस्पेक्टिवली। आर एक्स एक्स का है, आर वाई वाई का है, आर जेड जेड का है। ठीक है, सो आर वेक्टर क्या होगा, जैसे अभी हमने पीछे किया ना, सो आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ओके, तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए है। ओके, सो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड एंड कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ कम टू एडिशन ऑफ वेक्टर। सो एडिशन ऑफ वेक्टर is allowed for vector quantities, okay, whose nature and units are same, and resultant vector or resultant quantity is also a vector. okay, so यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि रिजल्ट ऐसी क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं, वेक्टोरियल क्वांटिटी को, जिनका नेचर एंड यूनिट सेम हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप पता चला वेलोसिटी एंड फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी एंड फोर्स दोनों वेक्टोरियल क्वांटिटी हैं। ओके, तो ये चीज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं, क्यों, क्योंकि इनकी दोनों का नेचर और यूनिट अलग अलग है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के 2 मेथड हैं। सबसे पहला ग्राफिकल या जियोमेट्रिकल मेथड, दूसरा मैथमेटिकल मेथड। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिससे आपको एग्जाम में इजी लगे या जिससे आपको करना इजी लग रहा है, तो हम वो सिचुएशन को पिक कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू डिस्कस 1 by 1। ओके, तो अब इस मेथड में हमें क्या करना है, कैसे 2 वेक्टर्स को ऐड करना है। सो अज्यूम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन अ प्लेन। ओके, तो हमने माना कि ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ये दोनों हमारे एक ही प्लेन में हैं या नहीं है। तो इन ऑर्डर टू ऐड हमें निकालना है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमें एडिशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस वेक्टर को ऐसे क्या कहते हैं, बी को हमें ऐसे फिट करना है कि हमारा हेड टू टेल टच करे। ठीक है, तो ए को हमने एट इट इज रखा, ओके, ऐड करने के लिए ए को हमने एट इट इज रखा। ठीक है, बी को हमने ऐसे पैरेलली शिफ्ट किया कि बी की जो ये टेल है ये ए के हेड के साथ ऐड हो जाए, ओके, टच कर जाए,
ओके। सो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें पैरेलली ही शिफ्ट करना है, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट होगा, अगर आपने पैरेलल शिफ्ट की जगह एंगल्ड शिफ्ट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज योर आर वेक्टर। अगर आपको ये पैरेलल शिफ्ट और ये प्रॉपर्टीज वेक्टर की याद नहीं हो आ रही तो आप पीछे जाइए और प्लीज इसको देखिए। और मैं यहाँ पे इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ सो दैट कि आपको ये वेक्टर समझ आ जाए कि वेक्टर्स को करते कैसे हैं, ठीक है। एक बार वेक्टर समझ में आ गया तो फिर चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी, ठीक है। तो चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सपोज करो हमारे दो वेक्टर ऐसे होते हैं, राइट। एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करने का देखो तरीका, सीधा सा ऐड करने का तरीका है, क्योंकि अब इसमें आप ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ए के हेड से बी का टेल ऐड होना चाहिए, राइट। सो दिस इज योर बी, दिस इज योर ओ, दिस इज ए का हेड यहाँ पे है, तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको आप पैरेलली लाओ, ए को आपने ये किया, बी को आप लाए पैरेलली ऐसे, राइट। सो दिस इज अपरेंटली इक्वल्स टू बी, सो दिस इज योर वी वेक्टर, तो ये ऐड हो गया। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। ये देखो ये दोनों, ये भी पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है। सो पैरेलल शिफ्टिंग इज ऑलवेज अलाउडेड ओनली। आपने थोड़ा सा भी इसको टिल्ट कर दिया, यानी बी को अगर आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, सो आपका ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसको सिंसियरली समझे। तो ये हो गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अभी तक तो यहाँ पे आपके सिर्फ दो वेक्टर थे, हम लोग दो वेक्टर का एडिशन देख रहे थे, राइट। अब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर हो गए, मान लो कि यू हैव 4 वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है, वो ऐसे हैं। ए वेक्टर आपका ऐसा है, बी वेक्टर आपका ऐसा है, सी वेक्टर आपका ऐसा है, एंड डी वेक्टर इज योर इन दिस वे, ठीक है। तो अब आप इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी आपका ऑब्जेक्टिव है ये ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अब क्लियर है ना कि हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज होता है, लॉ ऑफ पॉलीगन, ठीक है, ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो लॉ ऑफ पॉलीगन यूज होता है। तो देखो कैसे करते हैं ये लॉ ऑफ पॉलीगन, बहुत ही क्लियर समझना। मैं आपको यहाँ इसलिए बस टाइम ले रहा हूँ कि आप इसको पेशेंसली समझें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने समझ लिया ग्राफिकली तो फिर मैथमेटिकली आपको बहुत ईजी लगेगा, और आगे चल के भी आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने वाली हैं, ठीक है। तो ये बी, सॉरी यहाँ पे पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर ए। ऑलवेज रिमेंबर कि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए, ठीक है, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर था ना, तो हम ऐसे ही इसको पैरेलल डिस्प्लेस करके दिस इज आवर बी। सी वेक्टर था कुछ ऐसे, ओके, सो सी इज आवर काइंड ऑफ दिस सी। डी वेक्टर हमारा था दिस, तो इसको पैरेलली डिस्प्लेस किया, सो दिस इज, ये सब पैरेलल है ना, पैरेलल सी के पैरेलल, बी के पैरेलल, ए के पैरेलल। सो हमने क्या किया, ये हेड से टेल वाला, यानी ये हेड टू टेल ऐड करने का ये जो फंडा था ना, वही यूज करना है। तो फिर ये सब हमने ऐड कर दिया, सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर। सो ऐसे हम इसको जियोमेट्रिकली और ग्राफिकली हमने इसको एडिशन ऑफ वेक्टर समझ लिया। अब हम देखते हैं इसको कि हम लोग ये मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें कि हाँ हमारे ये चीज़ वेक्टोरियल फॉर्म को मैथमेटिकली कैसे एडिशन करें। तो आइए अब देखते हैं ये
तो स्टूडेंट आओ देखते हैं कि मैथमेटिकल मेथड से हम कैसे एडिशन फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर पता है, ठीक है, ए और बी वेक्टर, और हमें पता है कि इनके बीच का एंगल क्या है, तो वो एंगल है थीटा, तो वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड यानी आर का मैग्नीट्यूड और इसकी क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम ये कैसे मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है ना कि आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ पे r इक्वल टू ए प्लस बी से ये पता करना है कि आपका r का मैग्नीट्यूड क्या है एंड इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है वो आप अपन देखते हैं। तो ट्रायंगल OTS, OTS कैसा है, OTS 90 डिग्री है ना। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ओके। सो बेस इज योर OT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इक्वल टू OS स्क्वायर। तो बस चलते हैं करते हैं। OT क्या है, OT इज योर OP प्लस PT। ये बोर्ड के लिए, बोर्ड स्टूडेंट और प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट इसको बहुत कायदे से समझें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो OT ये है, ठीक है। सो OT इज OP प्लस PT इज होल स्क्वायर प्लस TS होल स्क्वायर इक्वल टू OS होल स्क्वायर, ओके। सो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे OP होल स्क्वायर PT होल स्क्वायर प्लस 2OP PT प्लस TS होल स्क्वायर इक्वल टू OS होल स्क्वायर, ओके। अब देखो जो ये आपका राइट एंगल है, हमें क्या, ये PT तो पता नहीं है क्या है ये PT। सो P ट्रायंगल PTS इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो इसमें भी वही सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या पता चला, दैट PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इक्वल टू दिस प्लस दिस इक्वल टू PS स्क्वायर, ठीक है। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये क्या आया, OP स्क्वायर और PT और दिस, ये टर्म और ये टर्म देखो तो ये क्या हो गया, PS स्क्वायर प्लस 2OP PT इक्वल टू OS स्क्वायर, ठीक है। OP क्या चीज है, OP इज योर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और सिंपली A। सो दिस इज A स्क्वायर। PS इज योर सिंपली B का मैग्नीट्यूड, सो दिस इज योर B स्क्वायर प्लस 2OP इज योर A, सो OP इज योर A। सो दिस इज 2A। अब PT क्या है, PT, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो एंगल थीटा है क्योंकि हमने ये इसके पैरेलल होगा। अब पैरेलल होगा तो पैरेलल में कोई एंगल तो चेंज होगा नहीं। सो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस इज योर दिस बाय दिस, सो PT बाय PS। सो PT क्या आ गया, PS कॉस थीटा और PS ऑलरेडी क्या था आपका, B वेक्टर। सो एंड OS हमारा एट इट इज ये
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, सो दिस इज आर स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, पी एस हमारा क्या था, पी एस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सिंपली बी, सो दिस इज 2ab cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये वाला जो रिलेशन ड्राइव होके आया ये बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट एट इट इज पूछा जाता है, और इसका अप्लीकेशन आपके जेई और नीट में पूछा जाता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कोसाइन लॉ। ठीक है, तो ये कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर है। तो ये बोर्ड वाले स्टूडेंट प्लीज इस फॉर्मूले को क्लियरली समझ लें, और आप सिंपल मैथमेटिक्स लगा के, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल अल्फा। ओके, अब अल्फा कौन सा एंगल है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर आर ए के साथ क्या एंगल बनाता है, तो आप इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ओके, एंड इट्स यूज। ओके, सो नेक्स्ट जो पार्ट होगा पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज आप इसको रिवाइज करते रहिए। ये आप वेक्टर एडिशन समझिए, और वेक्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो इसकी लिंक आगे मिल जाएगी। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।